Good morning from Banaras. Guys, this is Harsh and you're watching Harshistan, and right now you can see the bike is ready and I am ready to roll for the international ride which is going to be Nepal, and let's see how many destinations I'm going to cover in Nepal. देखो बाइक कितनी सेक्सी लग रही है ना? Right. इंडियन इतना अच्छा है ना, इसलिए इतनी अच्छी राइड हो जाती है। चलो अभी निकलते हैं और रोड पे बात करते हैं कि मैं आज कौन से रास्ते से जा रहा हूँ। वैसे जो ट्रेडिशनल रूट है वो है दिल्ली से लखनऊ, देन लखनऊ से गोरखपुर वगैरह होते हुए आपका सरौंदी बॉर्डर, लेकिन क्योंकि मैं वाराणसी अलग डायरेक्शन में आया हूँ तो रास्ता थोड़ा सा चेंज है, एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज़ रियली वैल्यूएबल फॉर यू। दिस इज आवर ब्रेकफास्ट फॉर द डे। ही इज मेकिंग द ब्रेकफास्ट। तो ये है प्लेन डोसा और उसके साथ में चटनी। देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। काशी से निकलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ, और मैप हमने लगा लिया है सनौली बॉर्डर के लिए। 2 दिन यहाँ बीते और बहुत अच्छे बीते। 3-4 बार हमने दर्शन किए, काल भैरव के भी दर्शन किए, और यहाँ पर भी एज यूजुअल आई गॉट गुड पीपल। सो काफ़ी अच्छे लोग मिले और जिनके संपर्क में मैं रहा और आगे भी रहूँगा। तो अभी जो मैं रूट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ आजमगढ़ से होते हुए जाएंगे। एक रास्ता और था जो मऊ होके जाता था, तो उस रास्ते को नहीं ले रहा हूँ मैं, आजमगढ़ वाला रास्ता ले रहा हूँ। नेपाल राइड का ये हाल है यूपी रोडवेज बसों का। इतना काला धुआं बस लेती हुई जा रही है ये यूपी 65 BT 0452। भाई गूगल ने मोड़ दिया है कप्तानगंज की तरफ, और रास्ता पता नहीं कैसा है, एक छोटा सा ही मोड़ है। दिस शुड टेक अस टू गोरखपुर। चलो देखते हैं आगे जाके। क्रॉसिंग बहुत टाइम के बाद क्रॉस करिए। कोई इनाम या इमामपुर में हूँ, बीच में एक गांव वाली रोड है और जो कि कनेक्ट करेंगी आगे गोरखपुर में। गोरखपुर अभी करीब 100 किलोमीटर्स के आसपास होगा। देखते हैं आगे चल के। ये जगह है तहसील निजामाबाद। आज यूपी की ऐसी जगह में घूम रहे हैं ना जिनका नाम भी नहीं सुना। अच्छा है यार, एक्सप्लोरिंग। भाई 3 घंटे के बाद एक ढाबा मिला है, मांसाहारी एवं शाकाहारी। बताओ रुकना है। तो जी हमें यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है बिना कुछ खाए पिए, और यार बहुत देर हो गई और यहाँ पर कोई वॉशरूम भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। इतना भी रास्ता है सारा ऐसे ही मिला है, अब तक हाईवे आए नहीं है, और ये भी गोरखपुर से करीब 60 किलोमीटर पहले है। 1-1.5 घंटा तो लगेगा क्योंकि एवरेज स्पीड बहुत कम हो गई है। तो जितने भी गांव हैं हम गाँव में से निकलते हुए जा रहे हैं। अभी रोड इतनी छोटी है कि अगर ट्रक भी आ जाता है ना तो बाइक रोक के खड़े होना पड़ता है। जैसे भाई साहब आ रहे हैं तो नहीं है भाई इसमें रोड में इतनी जगह, और सारा रास्ता ऐसे ही निकला अभी तक। थक गए, एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिला, पूरी एनर्जी डाउन है, भूख लगी है। 8:30 बजे से बाइक चला रहा हूँ, खाना ही याद आ रहा है बीच में भी। आगे नाव वाला मिलेगा, नाव वाला हमें लेके जाएगा, नदी क्रॉस कराएगा। ये यहाँ से रास्ता दिखा रहा है।
गाइस मैं हूँ अभी कमरिया घाट गांव में और ये सामने जो रिवर नज़र आ रही है इसका नाम है गंगा। और द बेस्ट पार्ट इज़ मेरी बाइक और मैं पहली बार ट्रैवल करने वाले हैं एक बोट से। तो बाइक जाएगी बोट पे लोड होके। हाँ, और हम भी जाएंगे बोट Yes. में, बाइक भी जाएगी बोट में, और इससे हम अपने 100 किलोमीटर सेव करेंगे। 100 किलोमीटर्स। यस। वैसे यहाँ पर एक ब्रिज बन सकता था लेकिन शायद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या बन रहा है, जो भी है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और बाइक वाला शायद 50 रुपये लेता है ले जाने के लिए, है ना? इतना ही बताया था ना। हाँ, लेकिन हमारा लोडेड है तो एक्स्ट्रा भी हो सकता है। बट अलग ही लेवल का एडवेंचर हो गया। ये- तो बच्चे खड़े हुए हैं, बाइक देख रहे हैं और चाबी अभी निकाली है नहीं। निकाल लेते हैं चाबी। गाड़ी वाड़ी जाती नहीं है इसमें, सिर्फ बाइक्स जाती हैं। और बोट खड़ी है उधर सामने, नज़र तो आएगी नहीं, बहुत दूर खड़ी हुई है। और इतना सब कुछ है सिर्फ और सिर्फ कितना 15-20 किलोमीटर बचाने के लिए। वैसे मैं कर सकता था लेकिन एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। बाइक पूरी लोडेड है तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस करके देखते हैं, शायद कभी ना मिले। ठीक है, ऐसा करने के लिए मैंने नहीं सोचा, मैंने बोला कि हम ऐसे जाएंगे। तो देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो शी इज रिस्पॉन्सिबल। यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल। क्या प्रॉब्लम होएगी? सब लोग जा रहे हैं, यहाँ पर इतनी सारी खड़ी हुई हैं। वेला यहाँ सिर्फ 2 लॉग्स हैं, उसमें से निकालनी है, पता नहीं कैसे होगा। अपन की तो लिटरली फट रही है, ये भाई निकलवाएगा सब। ये भैया खतरों के खिलाड़ी जाते हुए। देख के जाओ, हार जाइए। We are not doing anything. चलो कोई बात नहीं। लैंडिंग। अगर उस तरफ लैपटॉप होगा ना तो गया होगा। चलो आ जाओ। ये हमारी जो बाइक है लोड हो चुकी है इस समय बोट में। ये देखो बोट भी पूरी तरह लोडेड है, बहुत सारी बाइक्स हैं। इस स्लोप से आए हैं, सीधे हमारी बाइक निकल जाएगी। हमें जाना है वहाँ सामने इस तरफ।
सिर्फ 7 मिनट लगे हैं यहाँ तक आने में। वैसे टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हाँ ये अलग एक्सपीरियंस है, इसलिए हमने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। 7 minutes on 7 मिनट्स। सीधा करो, गाड़ी किसकी है? बहुत सही चढ़ाई। आदत हो गई है ना। आदत से ज़्यादा हिम्मत चाहिए। बहुत ज़्यादा। नाम क्या है आपका, एक बार इसमें बताओ। अमित। अमित भाई, अमित ने बाइक चढ़ाई है, सेफली चढ़ाई है, बाइक में कुछ नहीं हुआ, और भी बाइक्स ऐसे ही चढ़ के आ रही हैं। चलो थैंक यू भैया। भाई ये जो हुआ है ना, दिस इज़ ऑल नेक्स्ट लेवल। मज़ा आ गया, मतलब मुझे क्या मज़ा आया, उस बंदे ने चढ़ाई है, असली मज़े तो उसके हैं। तो हमारा टाइम बचा है, पेट्रोल टाइम वाइम तो नहीं बचा, पेट्रोल बचा है। देखो नेपाल के लिए निकले थे और कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं हम। खेत खलियान जंगल नदियां पार कर दी जा रही हैं यार, मतलब एडवेंचर। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। अभी 3-4 बाइक हमारे साथ चल रही थी, उन्होंने रास्ता में बताया, वैसे गूगल मैप लगा हुआ है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि गूगल मैप चल रहा है। अभी ये लोग जो आगे जा रहे हैं ये भी कि चलो आगे जाके हम छोड़ देते हैं, अब इतनी रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, ले लेते हैं रिस्पेक्ट। और अभी तक सुबह से खाना नहीं खाया, 2 बज चुके हैं। वो इत्तू सा डोसा खाया था यार, अरे वाह। चलो थैंक यू। गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और अभी तक भी खाना नहीं खाया, खाना मिला ही नहीं कहीं। सब एक ढाबा यहाँ मिला है, तो सीधे हाईवे पे आ गए हैं, स्टार ढाबा। बाकी रास्ते में कुछ नहीं था। इस वाले हाईवे पे जो सनौली बॉर्डर से कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एक पंचर शॉप है और वहीं पर है ये स्टार ढाबा। हाँ भाई, सुबह से चले हुए ना, 8:30 बजे कुछ खाया था, उसके बाद अब कुछ मिला है खाने के लिए। दाल और राइस खा रहा हूँ मैं। कोई करंजामा करके जगह है, सनौली बॉर्डर यहाँ से होगा करीब 88 किलोमीटर है। एक ढाबे पे रुका हूँ और सीधा ये वाला हाईवे जा रहा है। एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो कुछ खाता हूँ उसके बाद फिर बात करते हैं। खड़ी हुई है उधर, बैग काफ़ी लूज़ हो गए हैं पीछे से क्योंकि आज गड्ढे बहुत थे ना, तो इनको भी अभी सही करूँगा। और इनके यहाँ की ना दाल बहुत मस्त लगी। दाल अच्छी थी ना? चाय भी अच्छी थी। चाय भी अच्छी थी, हाँ चाय भी अच्छी थी, पर मेरी ठंडी हो गई थी। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये अंकल मिलेंगे और ये है स्टार ढाबा, ठीक है? थैंक यू। हॉस्पिटैलिटी इनकी भाई बहुत अच्छी थी, मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो
हुआ ये है कि अभी मेरी आँख में कुछ गिर गया है, कोई मच्छर, और निकला नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन आँख में फील हो रहा है कि हाँ आँख में कुछ है। तो अभी तो यहाँ से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अभी तो ऐसे ही चलानी पड़ेगी बाइक, और वहाँ जाके देखते हैं। इसकी लाइन 5 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर यही साला रहता है, ये ट्रकों की लाइन इतनी रहती है यार। यहाँ ट्रक्स ही ट्रक्स रहते हैं क्योंकि बॉर्डर है, और इन ट्रक्स का एंटर करना है नेपाल में, तो इनकी एंट्री मॉर्निंग में ही होगी। So this is the hotel where I'm staying right now. Guys, तो मैं नेपाल बॉर्डर पे, सनौली बॉर्डर पे पहुंच चुका हूं, और अभी आपने शॉट देखा। डिनर भी मैंने कर लिया है, नॉर्मल थाली ली थी। द कॉस्ट वाज अबाउट 120 bucks। हम दोनों ने उसी में से खा लिया बेचारे गरीब। एक्चुअली शाम को 5 बजे खाना खाया था ना, तो पेट पूरा फुल है। अभी 7 बज रहे हैं, तो अभी रात को तो हम यहीं पर रुक गए हैं। ये है इंडो नेपाल होटल, और इनका रेस्टोरेंट भी यहीं पर है पीछे, जहाँ पर मैंने खाया है। रूम वगैरह अच्छा खासा मिल गया है, और पीछे रास्ता जो आ रहा है और इस तरफ जो जा रहा है, सामने है नेपाल बॉर्डर। तो मॉर्निंग में जाएंगे, रात में भी, मतलब शाम को टाइम भी हम जा सकते थे, लेकिन वी चोज़ टू स्टे, क्योंकि हमें अच्छे खासे फ़ोटोज़ लेने थे बॉर्डर पर, इसलिए हमने डिसाइड किया कि यहीं रुकते हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि जब आप इस तरफ से आएंगे ना, यूपी की साइड से, सनौली बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा ट्रक्स का ट्रैफिक रहता है, करीब 3-4 किलोमीटर का था ट्रैफिक, और हम गलती से ट्रैफिक के बीच में घुस गए और हम वापस स्टक हो गए, और फिर हमें वापस जाना पड़ा। U-turn लेकर हम फिर रॉन्ग साइड से आए। हम 2 किलोमीटर रॉन्ग साइड से आए, 2 किलोमीटर, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। हाँ। ये देखो, निंदा करते करते लोग गिर गए। ये है ऊपर खड़ी हुई है वैसे। चलो ठीक है, फिर ये वाली वीडियो तो हम आज यहीं एंड करते हैं। कल सुबह आपको नेपाल के दर्शन कराते हैं, जो कि आपने 3 साल पहले भी मेरी वीडियो में किए हुए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही नज़ारे होंगे, इस बार कुछ नए ही और ब्यूटीफुल व्यूज़ होंगे, और नई वीडियोस होंगी। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, चलो बाय बाय फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट टाइम गाइस।